हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो है वेट गेन और वेट लॉस के बारे में। वैसे सारे वीडियोस इस बारे में होते हैं, बट ये वीडियो है स्पेसिफिकली कि 90 डेज में व्हाई माय वेट इज स्टिल 79 kgs आफ्टर 90 डेज। मेरा वेट 90 दिन के बाद भी 79 kgs क्यों है? 90 दिन मतलब 3 महीने। 3 महीने तक मैंने एक डाइट प्लान फॉलो करा और वर्कआउट करा, उसके बाद भी मेरा वेट 79 है। जब मैंने स्टार्ट करा था तो 82 83 था, कई बार 78 तक गया, फिर 80 गया, फिर 79 गया। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे कि एग्जैक्टली हम सबके साथ ऐसा होता क्यों है। देखो, मेरी जो डेली नॉन एक्टिविटी कैलोरीज है, मतलब मैं कुछ ना करूं, अगर बैठा रहूं, लेटा रहूं, तो मुझे 1750 कैलोरीज रोज खानी है। अगर मैं इससे कम खाऊंगा तो नेचुरली मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और मेरी बॉडी जो है वो उस मेटाबॉलिज्म को अपनी डेली कैलोरीज मान लेगी। इसे बीएमआर कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और अगर मैं कुछ मूव करता हूं तो वो कैलोरीज बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मेरी डेली एक्टिविटी कैलोरीज पिछले 90 दिन की ऑन एन एवरेज 1000 है। और 1000 कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 1000 कैलोरीज है तो मतलब टोटल कैलोरीज रिक्वायर्ड ये 90 दिन के अंदर मेरी क्या थी? 2750, 2750। 1750 प्लस 1000 इज 2750, मतलब 2750 कैलोरीज अगर मैं 90 दिन तक रोज खाऊं तो मेरा वेट उतने का उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। बॉडी कॉम्पोजिशन बदलेगा अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं। अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं तो ये बर्न कैसे होंगी कैलोरीज? ये बर्न मैं रनिंग करके भी कर सकता हूं, वॉक करके भी कर सकता हूं, बट मैंने वेट ट्रेनिंग करी है 90 दिन। सो 90 दिन के अंदर ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मैंने बर्न करी हैं, ये जो एक्स्ट्रा खाना मैंने खाया है जिसमें प्रोटीन ज्यादा था, उससे मेरे मसल बॉडी में मसल गेन हुआ है। बट एवरेज मेरी जो कैलोरीज थी ना, जो मैंने खाई ये 90 दिन, वो थी 2800 कैलोरीज। मीन्स मुझे 2750 तो खानी ही थी, मगर मैंने खा ली 2800 कैलोरीज डेली, तो 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो गई। अब ये बैलेंस जो है ना 50 कैलोरीज का, अगर मैं इसको 90 दिन से कैलकुलेट करता हूँ डेली की 50 कैलोरीज, तो आता है 4500 कैलोरीज एक्स्ट्रा। मींस इन 90 दिनों के अंदर सिर्फ रोज 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाने से मैं 4500 कैलोरीज ज्यादा 90 दिन में खा पाया। और ये 4500 कैलोरीज अगर मैं इसको सीधा सीधा फैट में कन्वर्ट करूं तो ये करीबन करीबन आधा किलो फैट होता है। कि आपकी सिर्फ 50 कैलोरीज रोज खाने से, एक्स्ट्रा खाने से आपकी 4500 कैलोरीज बनती हैं 90 दिन में, जो आधा किलो फैट हो सकता है अगर आप एक्सरसाइज ना करो, मींस वेट ट्रेनिंग ना करो और प्रॉपर प्रोटीन ना खाओ। मगर मैंने वेट ट्रेनिंग भी करी और प्रॉपर प्रोटीन भी खाया। जो मेरी कैलोरीज थी 150 ग्राम्स के आसपास रोज प्रोटीन में खा रहा था, तो वो मेरी जो कैलोरीज थी जो प्रोटीन से आ रही थी वो मेरी मसल बिल्डिंग में मेरे को हेल्प कर रही थी अगर मैं वेट ट्रेनिंग करता हूं तो ये जो 4500 कैलोरीज है ना, ये मेरी मसल भी हो सकती है, फैट भी हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हो सकता है थोड़ा फैट गेन किया हो मैंने, या हो सकता है मैंने फैट ज्यादा लॉस करा हो और मसल गेन किया हो। अगर मैं 4500 कैलोरीज की मसल की बात करूं तो करीबन करीबन 1100 ग्राम, मतलब 1 किलो के आसपास मसल गेन होता है, जो कि मेरे वेइंग स्केल पे दिखेगा। ओके, सिंपल टर्म्स में समझ लो, मैं 80 किलो हूं, मैंने 80 किलो में अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी और 4500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली तो आधा किलो वेट बढ़ जाएगा, वो फैट होगा। अगर मैंने वेट ट्रेनिंग करी, प्रॉपर प्रोटीन खाया और 4500 कैलोरीज मेरी एक्स्ट्रा है, तो वो 4500 कैलोरीज 1 किलो मसल बढ़ाएंगी, जो मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन पे दिखेगा। फोटोग्राफ्स में या वीडियो में अपना शूट करूंगा तो उसमें दिखेगा। तो इन 90 दिन के अंदर मैंने 1 किलो अप्रोक्सीमेटली मसल गेन कराया। ये कैलकुलेशन मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं खाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ फैट गेन होगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप प्रॉपर खाना खाते हो, मींस प्रोटीन खाते हो, तो आपका मसल गेन होगा एक्स्ट्रा कैलोरीज से। सो एक्स्ट्रा कैलोरीज आर नॉट बैड अगर वो सही सोर्स से आ रही हो, मींस प्रोटीन हो, और आप उनको सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो 100% फैट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आप उसमें आपने सामान मंगाया, ईंटें मंगाई। अब अगर आपने ईंटें सीमेंट के साथ मिक्स करके वॉल खड़ी नहीं करी
एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करा, तो ईंटें जहां रख दोगे ना वहां पे तो वो बस पड़ी रहेंगी, उसका कोई फायदा तो है नहीं। सेम हमारे खाने के साथ होता है, हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज के साथ होता है। अगर हम उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करते तो वो पड़ी रहती हैं और वो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। मगर अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो वो मसल में कन्वर्ट होती हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रोटीन्स लेने से, प्रोटीन रिच फूड्स लेने से। तो अब मेरा जो वेट है 79 केजीज, वो ज्यादा मसल गेन है और फैट लॉस है। मसल गेन हुआ 1 किलो, आप मान सकते हैं, और आधा किलो फैट लॉस हुआ। Okay.